बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक वंस अगेन। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको लाल हवेली क्यों दिखा रही हूँ। आज मैं आपको लेकर आई हूँ लाल हवेली के सामने बिल्कुल लगने वाला है एक लंडा बाज़ार। हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें ये मेरे से मिस हो गया था, इसकी आज मैं आपके लिए वीडियो शूट करके आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब मुझसे कोई ये ना पूछे लाल हवेली कहाँ है। अगर कोई पूछने वाला है तो मेरा उनके लिए जवाब है कि चांद पे आप ज़रूर जाइएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊँ ना, तो यहाँ पे आपको सारी जितनी भी वैरायटी मिलने वाली है सबकी सब फ्रेश मिलेगी, जितना भी इनके पास स्टॉक है। और जो डैमेज पीस होता है, ज़ाहिर बात है उसकी प्राइसेस लेस कर दिए जाते हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पे लेडीज़ टॉप की जो बेस्ट वैरायटी है ना इस्लामाबाद पिंडी में, वो यहाँ आपको मिलने वाली है। लेडीज़ टॉप्स की बात करी हूँ, बहुत अच्छी वैरायटी थी लेडीज़ टॉप्स की। और उनकी बस प्राइसेस अगर मैं बात करूँ तो 1000 से 1200 के बीच में लेडीज़ टॉप की प्राइस रेंज थी। और हाँ, 1200 बताते हैं बहुत ज़्यादा आपको रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि कुछ यहाँ पे शॉप्स वाले आपको 1500 भी बता रहे थे। लेकिन इनके पास जितनी अच्छी टॉप्स की वैरायटी है लेडीज़ वाली, वो मैंने कहीं और नहीं देखी है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे वैरायटी आपको मिलने वाली है। अगर आप स्पेशली अपने लिए लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। आपको मैंने प्राइस रेंज बताई है 1000, 1200, 1500, ये बताते तो बहुत सारे हैं। स्पेशली जो वेलवेट एंड कॉटराई के आपके पास हैं टॉप्स, इनके वो बहुत एक्सपेंसिव है, बताते हैं 1800 भी बताएंगे। बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद 1000 से लेस नहीं करते हैं। और लेकिन ये है कि वैरायटी आपको बहुत बेहताशा मिलेगी और बहुत अच्छी मिलने वाली है। उसके बाद अगर हम बेबी फ्रॉक्स जो होती हैं, बच्चियों की फ्रॉक्स होती हैं, उनकी बात करें, ये 700, 800, 1000 यानी डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड उसकी जितनी प्यारी डिज़ाइनिंग होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बताते हैं। लेकिन ये है कि 600, 700, 800 यानी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो 800 में देंगे, अदरवाइज 600, 700 में आपको दे देते हैं और रेट्स मुनासिब थे। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे ये मिले थे, ड्रेसेस मिले थे, 1000 रुपीज़ के बता रहे थे। बहुत खूबसूरत वैरायटी थी इन ड्रेसेस की भी, और इसमें बहुत ही मॉडर्न एंड यूनिक डिज़ाइनिंग थी। ऐसी डिज़ाइनिंग मैंने और नहीं देखी है। लेकिन इनकी एक ही ये स्टैंड लगा हुआ है जिसके ऊपर इनके पास ये ड्रेसेस थे। और इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया, बॉयज़ की भी आपको यहाँ पे वैरायटी मिल जाएगी। जैकेट्स की अगर प्राइस की बात करें तो जैकेट्स प्राइस भी आपको 600, 700, 800 डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, और उसकी जितनी अच्छी डिज़ाइनिंग होती है उतनी अच्छी उसकी प्राइस होती है। बॉयज़ के हुड आपको काफ़ी सारी वैरायटी मिल जाएगी। और आई होप यहाँ पे मैंने प्राइसेस तो सारे क्लियर कर दिए हैं। उसके बाद हाँ, जीन्स की यहाँ पे वैरायटी होती है, वही 400, 300 जो बाकियों की प्राइसेस हैं, बताते नहीं है इतना, लेकिन ये है कि आपको 300-400 में जीन्स कर देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ट्राउज़र्स थे, ट्राउज़र्स 300, 400, 500 डिफरेंट प्राइसेस में थे। और जो स्टॉक बाहर लगा हुआ है इनका, ओपन स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसमें आपको 100, 200, 300, 400, 500 वाली भी मैंने चीज़ें देखी हैं। 500 वाली भी चीज़ें जो होती हैं ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। इसकी वैरायटी एंड डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डैमेज होता है तो वो स्टॉक को क्या है, बाहर ओपन में स्टॉल में रख देते हैं। बाकी ना मुझे ये भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आपके पास जितना स्टॉक इकट्ठा हुआ है उसकी आप एक वीडियो बना दें, आप अपना लॉस ना करें। तो ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। इंशाल्लाह मैं वो भी जल्द एक व्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि इतना स्टॉक है, यकीन करें 10-12 मिनट का तो व्लॉग बन जाएगा अगर मैं जल्दी में भी दिखाऊँ। तो खैर बहरहाल हर वैरायटी की चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। शूज़ भी हैं मेरे पास, कैप शॉल्स भी हैं, जैकेट्स भी हैं, तो मेरे पास आप टॉप्स भी हैं, इवन के स्वेट शर्ट्स, बच्चों की जो मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती थी स्वेट शर्ट्स ले दें, स्वेट शर्ट्स ले दें, वो ढेर लगा ऊपर है मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें हैं, कोट्स भी हैं मेरे पास। तो मैं इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ वो व्लॉग भी शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कहा गया है कि आप शेयर करें तो क्या पता आपकी लॉस होने से बच जाए। तो इंशाल्लाह मैं जल्द शेयर करूँगी वो भी आप लोगों के साथ। बाकी अगर कोई एरिया मिस हो रहा है ना, हाँ मुझसे किसी ने तरलई का कहा था, मैं वहाँ अभी तक नहीं गई हूँ, क्योंकि साथ किसी ने तरलई का मेंशन करके ये भी कहा था कि उधर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं मुनासिब चीज़ें आपको दिखाऊँ जो रीज़नेबल रेट्स में हो, क्योंकि अब जारी बात है मेरे साथ ग्रुप एक एसोसिएट हो चुका है और वहाँ पे मैं चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ जिसने अगर लेनी होती है। यहाँ पे भी जाने से पहले मैंने सारी वैरायटी अपने ग्रुप में शेयर की थी। अगर कुछ मुझसे मिस हो गई है तो मुझे आप ग्रुप में बता दें, मैं इंशाल्लाह वो आपको परचेज़ करके दे दूँगी। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पीछे मोती बाज़ार है, वहाँ पे ना न्यू चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था मोती बाज़ार, राजा बाज़ार की भी इंशाल्लाह हमने सीरीज़ स्टार्ट करनी है। तो क्या है, लोग ज़्यादातर न्यू परचेज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे लंडे की हाँ डिमांड ज़रूर है, अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो ज़ाहिर बात है लोग परचेज़ कर लेते हैं। लेकिन यह है कि मोती बाज़ार बिल्कुल पीछे है, राजा बाज़ार बिल्कुल साथ है, तो लोग ज़्यादातर न्यू चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे तो वो चीज़ मिस नहीं होती है। क्योंकि लास्ट टाइम एक बहुत ही खूबसूरत कोट था बच्ची का, इतना वो प्यारा था, और बच्चियों में यूजली जो है कोट्स आते नहीं होते, लेकिन वो कोट मुझसे मिस हो गया। क्योंकि जिस लेडी ने मुझे कहा था लेना है, उन्होंने मुझे शाम में कहीं रात में जाके कहा कि आप मेरा कंफर्म कर दें, क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन थी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़। लेकिन फिर वो मिस हो गया मेरे से, क्योंकि मैं रात को घर आ चुकी थी। मैं ज़ाहिर बात है सारा टाइम तो मार्केट में होती नहीं हूँ,
और सबके कॉन्टेक्ट्स भी मेरे पास होते नहीं हैं। तो मैं अगले दिन ही मैं सुबह सुबह चली गई कि कहीं वो मेरे से कोट मिस ना हो, लेकिन वो मुझसे मिस हो गया। तो आप लोगों को अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो इंस्टेंट रिस्पॉन्स करें, ऑन द स्पॉट मैं खड़े हुए ले लेती हूँ चीज़। जब मैं वहाँ से निकल आती हूँ तो मुझे गारंटी नहीं है कि उस शॉप से मैं मूव कर जाऊँगी तो पीछे वो चीज़ मुझे मिलेगी ही नहीं मिलेगी। ये सिंगल सिंगल चीज़ें होती हैं और ज़ाहिर बात है जिसने आना अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो उठा के ले जाएगा। मैं मेरे लिए कोई रखता तो नहीं है। और इवन कि मैं शॉप से निकलने से पहले मैं ग्रुप में मेंशन कर देती हूँ कि मैं यहाँ से अब मूव करने लगी हूँ, नेक्स्ट शॉप पे जाने लगी हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है साथ साथ शॉप ज़रूर होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा जब शॉप्स होती है ना तो मूव करते करते मैं काफ़ी आगे चली जाती हूँ। तो फिर यही होता है कि मैं मूव करने से पहले आपको इन्फॉर्म ज़रूर कर देती हूँ, लेकिन काफ़ी लेडीज़ जो हैं वो कहती हैं कि हम काम कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, हमें अच्छा टाइम नहीं मिला, हमारे घर मेहमान आ गए थे। तो वो जब मुझे कहती है मैं वापस जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ, फिर वापस जाती हूँ, इससे करते करते मेरा सारा दिन ही चला जाता है आप लोगों के साथ। इसी वजह से अभी आपने देखा पिछले 2-3 दिन में वीडियो अपलोड कर ही नहीं सकी क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। अब मैं पहले यहाँ गई हूँ तो साथ साथ मैंने वीडियो शूट की है क्योंकि न्यू एरिया था तो मुझे पहले लगा कि मुझे वीडियो शूट करनी चाहिए। फिर मैंने आप लोगों के साथ सारे एरिया की जितनी भी वैरायटी थी वो मैंने ग्रुप में शेयर की। जिसने परचेज़ करना था उन्होंने परचेज़ कर लिया और यकीन करें कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस एरिया में इतनी अच्छी वैरायटी होगी। इतनी अच्छी वैरायटी थी और काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें परचेज़ की हैं। तो बस मुझे टाइम अक्सर आप लोगों की चीज़ें परचेज़ करने, आप लोगों को शो करने, आप लोगों की मेजरमेंट कर शो करने की वजह से मिलता ही नहीं है कि मैं व्लॉग शूट कर सकूँ। और आजकल ना आप लोगों के कमेंट्स आना बिल्कुल बंद हुए हुए हैं, कोई सजेशंस नहीं आ रही है, कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। काइंडली मुझे सजेस्ट करें कि किस चीज़ की अगली वीडियो शूट होनी चाहिए। वैसे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि मोती बाज़ार राजा बाज़ार की सीरीज़ हमने करनी है, इंशाल्लाह वो भी मैंने करनी है क्योंकि अब इस सीरीज़ से मैं खुद भी थोड़ा बहुत थक गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा घूम घूम के मुझे ये वैरायटी शो करनी पड़ती है। इंशाल्लाह अब हम न्यू की तरफ मूव करेंगे, जो न्यू वैरायटी होती है मोती बाज़ार राजा बाज़ार की अच्छी वैरायटी होती है और सबसे बेस्ट रेट वाली जो शॉप्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उस सीरीज़ में आप किस चीज़ की वैरायटी सबसे पहले देखना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैंने आपको काफ़ी सारी वैरायटी बताई थी कि हम कवर करेंगे। मेकअप है, स्टेशनरी है, बैग्स हैं, ड्रेसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मेकअप इलेक्ट्रॉनिक्स जो होते हैं, पार्लर रिलेटेड जितने भी होते हैं मैं आपको बताया था। लेकिन यह है कि एज दिसंबर जो है शादी सीज़न माना जाता है तो मैं सोच रही हूँ पहले मेकअप और इस तरह हेयर एसेसरीज़, इस तरीके से ज्वेलरी, यानी इनकी शॉप्स कवर कर ली जाए ताकि वो लोग जो अभी जिनका शादी सीज़न चल रहा है दिसंबर जनवरी तो बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं तो उनको कुछ बेनिफिट हो जाए अगर वो कुछ परचेज़ करना चाहते हैं या जहेज़ वगैरह के लिए किस तरह, यानी सारा शादी सीज़न से रिलेटेड जितने भी स्टॉक है वो पहले हम कवर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। और आप लोग काइंडली वॉच करें और कमेंट करें और सजेस्ट करें और लाइक ज़रूर किया करें ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत जो है वो बेनिफिट हो जाए। लास्ट टाइम मैंने जब ये चीज़ मेंशन की थी ना कि काइंडली कमेंट किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मुझे अच्छी सी फैमिली मिल जाए या अच्छा सा एक मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो। तो मुझे काफ़ी नेगेटिव एक कमेंट आया था, आपको बड़ी फ़िक्र हो रही है। तो भाई क्यों फ़िक्र नहीं होगी जब इंसान इतनी मेहनत करता है। और मुझे मेहनत करते हुए मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोज़ में मेंशन किया है, यूट्यूब पर मेहनत करते हुए मुझे 6 साल गुजर चुके हैं। जब इतना अरसा भी गुजर जाए, इतनी मेहनत भी इंसान करे, उसके बाद भी फ़िक्र ना करे तो फिर क्या फ़ायदा है। फिर मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है लिटरली। फिर अगर मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं अगर फ़िक्र ही ना करूँ कि अगर मुझे इसका कोई आउटपुट मिले तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। आई थिंक मैं 2017 से काम कर रही हूँ यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद ना फिर टिकटॉक आया 2020 में कि 21 में, 20 में आई थिंक 19-20 में टिकटॉक आया। उसके बाद फिर टिकटॉकर्स आए और वो एकदम ही एक ना यूट्यूब पे और टिकटॉक पे आप कह लें बरसात हो गई है हर जगह। यूट्यूब चैनल्स की भी तो हर एक को बस है कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए, हम फेमस हो जाएं। तो बहुत ज़्यादा बरसात हो गई इन चीज़ों की। तो मेरे लिए फिर वो एक फेज़ होता है ना वो और डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई थी कि ये एक ऑनलाइन अर्निंग का प्लेटफॉर्म है। तो बहुत से लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन मैं उससे पहले से काफ़ी अरसे से मैं आपको जैसे बता रही हूँ ट्राई कर रही हूँ। लेकिन खैर अल्लाह मालिक है, जहाँ यहाँ तक आगे इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। बाकी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।